अभी आप जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं उसमें देख सकते हैं एक माँ इम्पाला को मारने के बाद बाघ ने उसके बच्चे को देख लिया, लेकिन वो तुरंत बच्चे को न मार के कुछ देर उसके साथ खेलने लगा। कभी कभी बच्चा इम्पाला से भागने की कोशिश करता, लेकिन बाघ उसे फिर पकड़ लेता। ऐसे लग सकता है कि बाघ उसके बाद इम्पाला के बच्चे को नहीं मारेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ देर बाद बच्चा इम्पाला बन गया बाघ का शिकार। जैसे एक अन्य वीडियो फुटेज में आप देखेंगे एक हिरण का बच्चा पानी पीने के लिए एक तालाब में जाता है और पानी पीना शुरू कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक बाघ ने उसे वहां देख लिया। और आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं उस बाघ ने उस हिरण के साथ क्या किया। दो जानवरों लकड़बग्गा और शेर के बीच का रिश्ता जंगल में हमेशा शत्रुता पूर्ण रहता है। वास्तव में शेर और लकड़बग्गा दोनों समूह में शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन लकड़बग्गे में शेरों की तरह हमला करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वे पहले प्रतीक्षा करते हैं कि शेर कब किस जानवर का शिकार करेगा। और जब भी कोई शेर किसी जानवर को मारता है तो वो समूह में आते हैं और शेर पर हमला करते हैं और शेर का खाना चुरा लेते हैं। इसलिए शेर कभी कभी अपने भोजन को बचाने और लकड़बग्गे का बदला लेने के लिए उनके बच्चों पर हमला करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकड़बग्गे के सामने ही एक शेर उनके बच्चों को मार डालता है, लेकिन लाचार माँ लकड़बग्गा जानती है कि शेर से लड़कर अपने बच्चों को बचाना कभी संभव नहीं है। इसलिए माँ लकड़बग्गा भी सही समय पर इंतजार कर रही होती है और वो अपना बदला लेने के लिए कभी कभार शेर के शावकों पर हमला भी कर देती है। ठीक उसी तरह उन्होंने भी शेर के शावक को मार डाला। इससे साफ पता चलता है कि लकड़बग्गा और शेर के बीच कितनी गहरी दुश्मनी है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी, बच्चों को जन्म देने के बाद माँ ज़ेब्रा को हमेशा बच्चे पर कड़ी नजर रखनी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी ज़ेब्रा समूह के अन्य नर सदस्य जंगल के अन्य जंगली जानवरों के साथ बच्चे को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दरअसल जब एक नर ज़ेब्रा को पता चलता है कि नवजात शिशु उसका बच्चा नहीं है, तो वो बच्चे को मारने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नर ज़ेब्रा लगातार एक ज़ेब्रा के बच्चे को मारने की कोशिश करता है। अगर थोड़ी देर और होती तो ज़ेब्रा का बच्चा डूब गया होता, लेकिन अचानक माँ ज़ेब्रा आकर बच्चे को बचा लेती है। माँ ज़ेब्रा फिर नर ज़ेब्रा से कुछ देर लड़ती है और अंत में माँ ज़ेब्रा बच्चे को बचा लेती है। हालांकि ये जानकर आश्चर्य होगा कि कभी कभी एक बच्चे ज़ेब्रा को समूह के अन्य पुरुष सदस्यों द्वारा उसकी माँ के गर्भ से उभरने के बाद ही मार दिया जाता है। हालांकि इसके पीछे की असली वजह जानने के लिए वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जब एक कोमोडो ड्रैगन एक छोटे से बैल को अपने माता पिता के सामने ही मारने की कोशिश करता है, तो माता पिता असहाय होकर ये दृश्य देखते रहते हैं, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन इतना भयानक जीव है और इनकी लार इतनी जहरीली होती है कि यदि ये काट लें तो इन दो बैलों की मृत्यु अवश्यंभावी है। और शायद इसीलिए अपने बच्चों को आंखों के सामने शिकार होते हुए देखकर भी दोनों बैलों ने कोमोडो ड्रैगन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसके कुछ ही समय बाद कुछ और कोमोडो ड्रैगन आए और वो बच्चों को खाने लगे। दूसरी ओर वाइल्ड बीस्ट एक ऐसा जानवर है जो समूह में जंगल में घूमता है और हमेशा समूह के सभी सदस्यों पर नजर रखता है। लेकिन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि दो लोमड़ियां एक वाइल्ड बीस्ट के बच्चे पर हमला कर देती हैं। शायद उस समय वाइल्ड बीस्ट के बाकी सदस्य वहाँ पर नहीं थे, लेकिन जल्द ही वाइल्ड बीस्ट की माँ आ जाती है और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। हालांकि तब तक वाइल्ड बीस्ट का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो चुका था और लोमड़ियों को इस बात की जानकारी थी और वो इसका शिकार करने की कोशिश कर रही थी। हमारे अगले वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि लकड़बग्गे के एक समूह ने एक बैल की माँ के सामने उसके बच्चे पर हमला कर दिया। सांड अपने बच्चों को बचाने के लिए लकड़बग्गे से लड़ती है, लेकिन फिर देखा गया कुछ और लकड़बग्गे वहां आकर प्रकट हो गए और सभी ने मिलकर बच्चे पर हमला कर दिया। बैल में इतने सारे लकड़बग्गे से लड़ने की क्षमता नहीं थी, इसलिए शायद आप समझ गए होंगे कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। वही एक लोमड़ी एक बैल के बच्चे पर हमला करती नजर आई, लेकिन जल्दी ये देखा गया लकड़बग्गा वहां दिखाई दिया और लोमड़ी का मुंह से छीनकर लकड़बग्गा बैल के बच्चे को खाने लगता है। लोमड़ी फिर भी एक हिस्से की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन तब उसे पता चलता है उसे हिस्सा मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। दूसरों की संतानों पर शिकार करने की प्रवृत्ति न केवल पशु समाज में बल्कि पक्षी समाज में भी कुछ मामलों में देखी जाती है और आप अगले फुटेज में सबूत देखेंगे। कोकिला एक पक्षी है जिसे एक बुरा रक्षक कहा गया है। इसके अलावा खुद देखिए कोयल कितनी क्रूर होती है। आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं बुलबुल की अनुपस्थिति में कोयल उसके घर पर आक्रमण कर देती है और बुलबुल के बच्चे को खाने लगती है।
बुलबुल के बच्चे फिर अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोयल उन्हें बिना किसी दया के खा जाती है। तब आप समझ सकते हैं खराब अभिभावक होने के अलावा कोयल कितनी क्रूर भी है। इस बार आप देखने जा रहे हैं इस वीडियो की सबसे दिलचस्प फुटेज। हम सभी जानते हैं कि चींटियां इंसानों की तरह सामाजिक प्राणी हैं। वे अपने समाज में विभिन्न नियमों और विनियमों का पालन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं समय समय पर ये भोजन की तलाश में कुछ अन्य जानवरों पर भी हमला करते हैं। विश्वास नहीं होता तो देखिए वीडियो फुटेज। कभी कभी एक नवजात चूहे पर चींटियां हमला कर देती है। हालांकि चूहे के बच्चे चींटी के काटने से कांप रहे होते हैं, चींटियां उन पर हमला करती रहती है। वहीं एक चींटी लगातार नवजात चूहे पर हमला करने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन चूंकि संख्या में केवल एक चींटी है, इसलिए चूहा अपनी जान बचा सकता है। हालांकि पिछले वीडियो फुटेज में हमने जिस चूहे शावक को देखा वो किसी भी तरह से अपनी जान बचाने में सक्षम नहीं है, जब तक कि कोई और उसकी मदद ना करे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।